हमारे गांव का स्कूल बहुत पुराना था। दिन में सब नॉर्मल लगता था। बच्चे क्रिकेट खेलते थे, टीचर्स पढ़ाते थे और लंच ब्रेक में पूरा स्कूल आवाजों से भर जाता था। लेकिन स्कूल के पीछे एक पुराना रूम था जिसके पास जाने से सब डरते थे। गांव में उस रूम को लेकर बहुत अजीब कहानियां फेमस थी। एक दिन लंच ब्रेक में हम स्कूल के पीछे गए ही थे कि अचानक चौकीदार जोर से चिल्लाया, उधर मत जाना। उसकी आवाज सुनकर सब बच्चे दार गए। उसने कहा कि रात को उस रूम से अजीब आवाजें आती है। कभी लाइट दिखती है तो कभी किसी के चलने की आवाज। उस दिन सब बच्चे घोस्ट स्टोरीज सुनाने लगे। किसी ने बोला कि उसने खिड़की में सफेद शैडो देखा था। किसी ने बोला कि एक बार वहां से किसी का स्कूल बैग गायब हो गया था। धीरे धीरे पूरे स्कूल में सिर्फ उसी रूम की बात होने लगी। लेकिन मुझे लग रहा था कि इस मिस्ट्री के पीछे कोई और सच छुपा हुआ है। स्कूल खत्म होने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया, आज रात हम सच पता करेंगे। भूत है या चोर, जो भी होगा, आज मिस्ट्री सॉल्व होकर रहेगी। शाम होते ही हम तैयारी करने लगे। किसी ने टॉर्च ली, किसी ने इमरजेंसी लाइट और कोई नीम के पट्टे भी ले आया। सब बाहर से ब्राव बन रहे थे, लेकिन अंदर से सबको डर लग रहा था। हम बार बार प्लान बना रहे थे कि अगर सच में भूत मिल गया तो क्या करेंगे। रात के 9 बजे हम चुपके से स्कूल के अंदर घुस गए। स्कूल पूरा अंधेरे में था। हवा तेज चल रही थी, कुत्तों की आवाज आ रही थी और हर तरफ अजीब सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल में हमारे अलावा कोई और भी मौजूद हो। जैसे ही हम पुराने रूम के पास पहुंचे, अचानक अंदर से आवाज आई। हम सब एकदम डर गए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी आगे बढ़ने की। रूम की खिड़की धीरे धीरे हिल रही थी। हो, अचानक खिड़की के अंदर एक सेफ्ट शैडो दिखने लगा। टॉर्च की लाइट भी कांप रही थी। तभी एक बेंच अपने आप हिलने लगा। कुछ सेकंड्स के लिए लगा कि सच में वहां भूत है। हम सब धीरे धीरे पीछे हटने लगे।
लेकिन तब मेरी नज़र नीचे मिट्टी पर गई। वहां साइकिल के टायर के निशान थे। मैंने सोचा, अगर भूत है तो साइकिल क्यों चलाता है? तब मुझे समझ आ गया कि इस मिस्ट्री के पीछे कुछ और ही सच छुपा है। मैंने डिसाइड किया कि अब रूम के अंदर जाना ही पड़ेगा। मैंने धीरे से रूम का दरवाजा खोला। दरवाजा जोर से चीखने लगा। अंदर पूरा अंधेरा था। हम धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे और तभी अचानक सफेद कपड़ा पहने एक आदमी हमारे सामने से भागते हुए बाहर निकला। फाइनली मैंने उस आदमी को पकड़ लिया। वो बार बार भागने की कोशिश कर रहा था। हमने धीरे से उसका सफेद कपड़ा हटाया और जो हमने देखा उससे हम सब शॉक हो गए। वो कोई भूत नहीं था, वो एक चोर था जो रात में स्कूल का सामान चोरी करता था। लोगों को डराने के लिए उसने घोस्ट का ड्रामा क्रिएट किया था। रूम में बैटरी लैंप था, स्पीकर था और फिशिंग वायर भी था जिससे बेंच हिल रहा था। सारी घोस्ट वाली चीजें फेक थीं। अगली सुबह पूरे स्कूल में हमारी बात हो रही थी। प्रिंसिपल ने सबके सामने हमारी तारीफ की। सब स्टूडेंट्स क्लैप कर रहे थे। सबको यकीन नहीं हो रहा था कि स्कूल के पीछे भूत नहीं, एक चोर छुपा हुआ था। लेकिन जब हम घर जा रहे थे तभी उस पुराने रूम की खिड़की फिर से धीरे से खुल गई। हम सब एक सेकंड के लिए रुक गए और फिर एक बिल्ली खिड़की से बाहर कूद गई। हम सब जोर से हंस पड़े। उस दिन के बाद स्कूल के पीछे वाले रूम का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया।